गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम मोनिका शर्मा। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि 0 पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या बार में आती है तो उसे हम डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में जब बताया था तो 0 पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या आ रही थी उसके सब पर बार लगा हुआ था, तो हमने बताया था कि उस संख्या को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करें। बट आज हम बताते हैं 0 पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या हैं उसमें से किसी एक या दो या तीन संख्या को छोड़कर किसी एक या दो या तीन संख्या पे बार लगा हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से एक मेथड है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये कंपलसरी होना चाहिए कि पॉइंट से पहले 0 हो। अगर पॉइंट से पहले 0 नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए है कि पॉइंट से पहले 0 हो। ठीक है, 0.54 4 पे बार लगा हुआ है और 5 पर नहीं लगा, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जितनी भी पॉइंट के बाद संख्या दे रखी होती है पूरी उसको लिख लेते हैं। 54 पॉइंट के बाद कितना दिया है 54 हमने लिख लिया। ठीक है, माइनस जिस पे बार नहीं लगा होता है उसे माइनस कर देते हैं। जिस पे बार नहीं लगा है वो क्या है 5, तो हमने उसे माइनस कर दिया। बट्टे जिस पे बार लगा है, बार कितनी संख्या पे लगा है, बार कितनी संख्या पे लगा है सिर्फ एक पे, तो 1 9 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जिस पे बार नहीं लगा है कितनी संख्या है वो 1, तो उतने ही हम 0 लिख देते हैं। एक संख्या पे बार लगा है तो 1 9, एक संख्या पे बार नहीं लगा है तो 1 0। ठीक है, इक्वल टू 54 में से हम 5 घटा देंगे 49/90। तो ये हमारा इस डेसिमल का फ्रैक्शन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.163। इसमें भी आप देख सकते हैं 63 पे बार लगा हुआ है, 1 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसे भी हम इसी ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या दे रखी होती है उसे लिख लेते हैं। 163 हमने पूरी डिजिट लिख ली, माइनस जिस पे बार नहीं लगा है उसे माइनस करते हैं। जिस पे बार नहीं लगा है, बार किस पे नहीं लगा है 1 पे नहीं लगा है, उसे माइनस करेंगे अपॉन जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने 9 लिखेंगे। जितनी संख्या पे बार लगा है उतने 9 लिखेंगे और जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उतने 0 लिखेंगे। तो 2 संख्या पे बार लगा हुआ है तो हमने 9 लिख लिया, और 1 संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है तो हमने 1 0 लिख लिया। 163 में से हमने 1 घटा दिया, 162/990। इसको हमने 3 से डिवाइड किया, इतना आया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, इतना आया, अब 2 से डिवाइड कर दिया तो 9/55 आ गया। इस तरीके से 0.163 का आंसर 9/55 हो गया। 0.163 को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 9/55 आता है। नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको बताना ये ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहला है 0 इज़ अ रेशनल नंबर। तो बताइए 0 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो हम 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। सेकंड है एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज़ अ रेशनल नंबर। जितनी भी रिपीटिंग डेसिमल होती हैं वो रेशनल नंबर होंगी सारी, बताइए। यस, ऑफकोर्स होंगी, क्योंकि हमने कल ही करा था कि 1/3 क्या है, रेशनल नंबर है। उसको हम अगर डिवाइड करते हैं, 3 का 1 में डिवाइड करते हैं तो रिपीटिंग संख्या आती है 0.33333। तो क्या वो रेशनल नंबर है ऑफकोर्स है। तो यानी कि एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज़ अ रेशनल नंबर, ट्रू। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि कोई फ्रैक्शन में संख्या है, यदि हम उसका डिवाइड लगाएं तो उसका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, उसमें कोई भी संख्या रिपीट ना हो, तो वो रेशनल नंबर होगी, ऑफकोर्स होगी। जब रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ऑफकोर्स होगी, तो यानी ये भी ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर में कौन कौन से आते हैं, 0 से लेकर सो ऑन। तो क्या 0 से लेकर सो ऑन तक रेशनल नंबर होंगे, बताइए। इसने बोला है कि एवरी रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप बताइए मान लीजिए 3/4 ये रेशनल नंबर है, तो क्या ये होल नंबर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में तो 0 से लेकर सो ऑन तक आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा।